आज हम जीवन जीने का यह महत्वपूर्ण पाठ सीखेंगे कि व्यक्ति नकारात्मक वातावरण बन जाए तो क्या करे और हमारे सामने नकारात्मक वातावरण बन ही न पाए इसके लिए हम लोग क्या करें। पहला क्या है, नकारात्मक वातावरण बन जाए तो हम क्या करें, और दूसरा है नकारात्मक वातावरण बने ही नहीं तो इसके लिए हम क्या करें। इस बिंदु को हम समझें उससे पहले एक बहुत सहज सरल प्रेरणादायी घटना कह रहा हूं। उस घटना के जरिए, उस कहानी के जरिए, उस प्रसंग के जरिए हम लोगों को अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाने में, अपनी मानसिकता को पॉजिटिव बनाने में हमारे लिए बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कहते हैं कि किसी समय एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चित्र प्रतियोगिता आयोजित हुई और उस चित्र प्रतियोगिता का विषय था शांति और मुस्कान। दुनिया भर से चित्र उसमें प्रस्तुत हुए थे। प्रथम पुरस्कृत चित्र को 10 करोड़ डॉलर इनाम के रूप में मिलने वाला था। तो दुनिया भर के चित्रकार अपने अपने चित्रों को लेकर वहां पहुंचे और सबका चित्र एक ही विषय पर केंद्रित था, शांति और मुस्कान। कहते हैं कि जजों ने अपने हिसाब से चित्रों का सिलेक्शन किया। 1000 चित्रों में से 100 चित्रों का सिलेक्शन किया गया और उन 100 चित्रों में से फिर एक चित्र का सिलेक्शन हुआ। जो 100 चित्र सिलेक्शन हुए उनमें किसी चित्र में उगते हुए सूरज का सुनहरा स्वर्णिम दृश्य था और उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से उगते हुए सूरज के साथ आसमान में पंछी उड़ रहे हैं और वे उड़ते हुए आनंद का अनुभव कर रहे हैं और यही उनके शांति और मुस्कान का प्रतीक है। किसी चित्र में पूनम के चांद को दिखाया गया था कि पूनम के चांद का प्रतिबिंब झील के पानी पर गिर रहा है और उसमें किस तरह से एक मीठी महकती हुई शहद भरी चांदनी बरस रही है और बगल के पेड़ पर बैठे हुए चकवा और चकवी आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हैं। किसी चित्र में चित्रकार ने सरोवर का चित्र दिखाया है और उस सरोवर में शांति और आनंद के साथ उड़ते हुए और बहते हुए, तिरते हुए राजहंसों को उसने चित्रित किया है। सब अलग अलग तरह के चित्र हैं। किसी ने एक किलकारी मारता हुआ बच्चा दिखाया है, किसी ने माँ की गोद में बच्चे को रख कर के ममता दिखाई है। अलग अलग एंगल से शांति और मुस्कान को प्रतिबिंबित किया गया है। लेकिन जिस चित्र को प्रथम पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाना था, चुना गया था, वो चित्र बिल्कुल सबके लीक से हट करके था। और जब एंकर को नाम दिया गया कि अमुक चित्र को प्रथम चित्र के रूप में पुरस्कृत किया जाए, तो उसने चित्र को देखा तो वो भी चौंक पड़ा कि मैं ये नाम लूं या न लूं, कहीं जजों के द्वारा कोई गलत निर्णय तो नहीं हो गया है। उसने वापस चित्र को देखकर पूछा, सर क्या यही चित्र है? जजों ने कहा, हाँ भाई, यही वो चित्र है जिसको हमने प्रथम पुरस्कृत के लिए चुना है। प्रथम पुरस्कार के लिए चुना है तो चित्र को उठाया गया और घोषणा की गई कि प्रथम चित्र
इस चित्र को, प्रथम पुरस्कार इस चित्र को समर्पित किया जा रहा है, तो मीडिया कर्मियों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आखिर इस चित्र में ऐसा क्या है कि जिसके कारण इसे प्रथम चुना गया। ये तो बिल्कुल ही सबसे नेगेटिव है, सबसे अलग ही चित्र है और इस चित्र का प्रथम पुरस्कार के साथ कोई संबंध भी नहीं है। तो पूछा बताओ इस चित्र में क्या है। तो कहा गया इस चित्र में तो एक तरफ से आंधी उड़ती हुई दिखाई गई है, दूसरी ओर से आंधी का वो रूप कि जिसमें हवा गोल चक्कर ले रही है और तिनके और पत्तों को अपने साथ में उड़ा करके ले जा रही है। तीसरे कोने में उठता हुआ भूकंप दिखाया गया है और चौथे कोने में, चित्र के चौथे कोने में ज्वालामुखी फूटती हुई दिखाई गई है। और उसने बताया कि अब देखो इस चित्र में, ये सब तो इस चित्र में नेगेटिव पार्ट्स हैं, लेकिन अब गौर करो कि इस चित्र के एक कोने में बीच में अगर गौर करो तो पता चलेगा कि वहां पर एक झोंपड़ी है। बोले हाँ झोंपड़ी है। बोले उसमें आपको एक खिड़की नजर आती है। बोले हाँ खिड़की भी नजर आती है। अब असली गौर करने की चीज है, इस सारे चित्र में सारा नकारात्मक वातावरण है, पर इस सारे नकारात्मक वातावरण के बीच में इस झोंपड़ी में एक खिड़की है, खिड़की के बीच में एक लड़की खड़ी है और लड़की के चेहरे पर जो शांति और मुस्कान नजर आ रही है, उसे देखकर ही इस चित्र को प्रथम पुरस्कार के रूप में चुना गया है। इस चित्र को इसीलिए प्रथम पुरस्कार के रूप में चुना गया है कि जो हजार नकारात्मक वातावरण के बीच भी अपने आप को सकारात्मक रखने का जो रास्ता जानता है, वही व्यक्ति जीवन जीने की कला जानता है। असली शांति और असली मुस्कान उसी आदमी की होती है जो व्यक्ति नकारात्मक वातावरण में भी अपने आप को सहज और सौम्य रखने में सफल होता है। नकारात्मक वातावरण किसके जीवन में नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में नकारात्मक वातावरण होता है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं तो उनके सामने भी नकारात्मक वातावरण, नेगेटिव एटमॉस्फेयर उनके सामने भी होता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने भी नेगेटिव वातावरण होता है। अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन, इनके सामने भी नेगेटिव वातावरण होता है। पर अब सवाल ये है कि नेगेटिव वातावरण होना ये जीवन का एक पहलू है, लेकिन नेगेटिव वातावरण में से किस तरह से बाहर निकलना, यही पॉजिटिव वातावरण या पॉजिटिविटी इंसान की कहलाएगी। कि वातावरण तो नेगेटिव बना, लेकिन हमने अपने आप को नेगेटिव ना होने दिया। आप ये ना समझें कि हमारे सामने कोई नेगेटिव वातावरण नहीं होता। भाई साहब, आप घर गृहस्थी में रहते हैं, आपके सामने नेगेटिव वातावरण 90 बार बनता है तो 10 बार तो हमारे सामने भी बनता ही है। पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वातावरण नेगेटिव बनता है कि नहीं बनता। महत्वपूर्ण ये है कि नेगेटिव वातावरण बन जाने पर भी हम अपने आप को कितना पॉजिटिव बना करके उस नेगेटिव वातावरण से खुद को बाहर ले आते हैं, यही इंसान की समझदारी हुआ करती है। आज मैं आप लोगों को खास तौर पर 2 बिंदुओं पर केंद्रित कर रहा हूं। उनमें से पहला बिंदु है कि व्यक्ति के सामने अगर नेगेटिव वातावरण बन जाए तो उसका सामना कैसे करें, और दूसरा बिंदु है कि अगर नेगेटिव वातावरण बन ही ना पाए तो इसके लिए हम क्या करें। तो पहला बिंदु है और वो है मौन। पहला बिंदु है मौन। चाहे जैसा नेगेटिव वातावरण बन जाए, पर जो व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा अथवा 2 घंटा नियमित मौन का अभ्यास करता है, ऐसा व्यक्ति अपने सामने चाहे जैसा नेगेटिव वातावरण बन जाए, लेकिन उसके भीतर 36 इंच का सीना होता है जो हर प्रकार के नेगेटिव और नकारात्मक वातावरण का सामना करने में समर्थ होता है। और वो ताकत आती है मौन की ताकत, वो है शांति की ताकत, वो है साइलेंस की ताकत, वो है चुप रहने की ताकत।
कहते हैं सबसे मीठी चुप। जब भी वातावरण नेगेटिव बनता है तब एक समाधान का रास्ता बनता है और वो है मौन। एक पति पत्नी अगर आपस में कलह करते हैं, आपस में अगर झगड़ते हैं, तो उन दो पक्षों में से एक पक्ष को यह जरूर समझाया जाता है कि वो अगर बोलना बंद नहीं करता तो कम से कम तुम तो बोलना बंद कर दो, तुम तो शांति रख लो। तुम अगर शांति रख लोगे तो अपने आप ही अगला शांत होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मौनम सर्वार्थ साधनम, एक अकेला मौन ऐसा है जो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान बन जाता है, हर प्रकार की सिद्धि देने में हमारे लिए मददगार बन जाता है। तो पहला बिंदु है मौन और दूसरा बिंदु है मुस्कान। पहला बिंदु है मौन और दूसरा बिंदु है मुस्कान। मौन अगर रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। सब बोल लो, मौन अगर रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। पहले हम समझते हैं मौन को। मैं इस बिंदु पर इसलिए सहज रूप में बोल दूंगा क्योंकि मैंने लगभग काफी वर्ष हो चुके हैं, लगभग 30 वर्ष तो हो ही चुके होंगे। मैं प्रतिदिन 12 घंटे मौन रखता हूं और 12 घंटे जब मैं प्रतिदिन मौन रखता हूं तो मुझे पता है कि यह मौन इंसान को क्या देता है। जो परिणाम व्यक्ति को दीक्षा लेने के बाद संत जीवन देता है, जो परिणाम व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त होने के बाद उसको विरक्त जीवन देता है, उससे कहीं बेहतर परिणाम इंसान को उसका मौन दे देता है। मौन का यह गहरा परिणाम आता है कि व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी संत जैसा जीवन जीने में सफल हो जाता है, क्योंकि मौन व्यक्ति को वैसे ही भीतर से खिलाता है जैसे कि जल में कमल का फूल खिला करता है। वो अपने आप आदमी को अनासक्त योग उसके सिद्ध हो ही जाता है। बिना किसी का त्याग किए, बिना किसी का मोह छोड़े वो अपने आप ही निर्मोही हो जाता है। जब उसे ज़रूरत होती है सोचता है, जब उसे ज़रूरत होती है बोलता है, नहीं ज़रूरत है तो वो निशब्द रहता है। क्या रहता है? निशब्द। उस शब्दों में अपने आप को फिर उलझाता नहीं है, क्योंकि बोल बोल कर तो अक्सर लोगों को रूठते हुए देखा है, पर मौन रखने से दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति किसी से रूठा नहीं है, क्योंकि मौन तो खुद ही अपने आप में एक समाधान है। अक्सर लोग बोलते हैं, पर बोलते बोलते लोगों को ये नहीं पता कि कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना। लोगों को ये तो आता है कि ये भाषा बोलना, अंग्रेजी बोलना, हिंदी बोलना, तमिल, तेलुगु, गुजराती, राजस्थानी की बंगाली भाषा बोलना कि अंग्रेजी बोलना, पर कब नहीं बोलना, कितना नहीं बोलना, ये कला अगर आदमी समझ जाए तो पता चल जाएगा बोलना अगर एक कला है तो मौन रहना साधना है। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। भगवान महावीर ने या हमारे समस्त तीर्थंकरों ने जब उन्होंने दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद क्या काम किया? कोई बता सकता है कि उन्होंने दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकरों ने क्या किया, अथवा महावीर ने दीक्षा लेने के बाद क्या किया? कौन बोलेंगे? वेरी गुड। एक बहन ने बताया कि 12 वर्ष तक, 12.5 वर्ष तक महावीर पूर्णतः मौन रहे। उनके संपूर्ण जीवन काल को अगर हम लोग कल्प सूत्र में देखते हैं तो पता चलता है कि 12.5 वर्ष में उन्होंने केवल एक लाइन केवल बोली है। पूरे 12.5 वर्ष में केवल एक लाइन, गिनती के 2-3 शब्द उन्होंने बोले हैं, और वो भी तब बोले थे जब उनके सामने चंड कौशिक सांप आता है तो उसे अपने अतीत का ज्ञान दिलाने के लिए और उसके जीव का उद्धार करने के लिए कि पूर्व जन्म में तू संत था, अति क्रोध किया
तो मरकर के चंड कौशिक सांप बना। अब भी अगर तू इसी तरह से क्रोध करता रहेगा तो तेरे क्रोध का परिणाम क्या आएगा। ओहो, क्रोध और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं, ये दोनों ही शांत होते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों ने कितना नुकसान पहुंचाया है। क्रोध और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं, जब ये शांत होते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों ने किसको कितना नुकसान पहुंचाया है। तो महावीर ने केवल एक लाइन बोली है, 2-3 शब्द अपने संपूर्ण 12.5 वर्ष के साधना काल में, और वो शब्द था शांत शांत शांत। क्या शब्द है, सब बोलो तो। शांत शांत शांत। आप चाहें तो आप अपने आप को भी बोल सकते हैं, हम अपने आप को बोल सकते हैं, मैं अपने आप को बोल सकता हूं, और वो शब्द है शांत शांत शांत। ये शब्द उपदेश देने के लिए नहीं है, ये शब्द किसी किताब में लिखे जाने के लिए नहीं है, ये शब्द अपने आप को कहने के लिए है। क्योंकि दुनिया में किसी और को सुधारने का ठेका वे ही लोग लेते हैं जो बड़े चालाक और होशियार होते हैं। समझदार लोग तो केवल अपने आप को सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं। एक पति पत्नी को सुधारने का प्रयास करता है और एक पत्नी पति को सुधारने का प्रयास करती है, दोनों मरते समय भी एक दूसरे को सुधार नहीं पाते। तो सुधरने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है निज पर शासन, फिर अनुशासन। खुद को सुधार लो, दुनिया सुधर जाएगी। तुम मधुर हो जाओ, अपने आप दुनिया मधुर हो जाएगी। तुम पॉजिटिव हो जाओ, अपने आप दुनिया पॉजिटिव हो जाएगी। खुद को ही अगर हम नेगेटिव बना कर रखेंगे तो सारी दुनिया नेगेटिव है। तुम अगर पत्थर मारोगे तो दुनिया तो पत्थर लिए पहले से ही बैठी है। पर हाँ, अगर हम अपनी ओर से प्यार करने के लिए तैयार हैं तो भाई साहब, दुनिया में भी प्यारे लोग बहुत सारे हैं, वो भी आपको प्यार करने के लिए बेहद तत्पर हैं। यहाँ महावीर ने केवल एक शब्द कहा था, शांत शांत शांत। आप इसे एक लाइन कह दो, इसे 3 शब्द कह दो, इसे एक शब्द कह दो, पर एक प्रकार से ये जो 3 शब्द जो मैं कह रहा हूँ, शांत शांत शांत, ये 3 शब्द एक तीर्थंकर के साधना काल का सार है। इस एक शब्द में एक महान अनुत्तर योगी तीर्थंकर के साधना काल का सार है, और वो है शांत शांत शांत। अपने घर में ये शब्द अगर उकेर सको तो उकेर दो, पत्थर पर लिख सको तो पत्थर पर लिख दो, कंप्यूटर में लिखना चाहो तो कंप्यूटर में लिख दो, अपनी ऑफिस में लिख दो, अपनी दुकान पर लिख दो, जहां पर आपने पूजा घर बना रखा है वहां पर लिख दो, पर कहीं ना कहीं बड़े अक्षरों में जरूर लिख दो, शांत शांत शांत। अरे 24 घंटे में एक दफा ही सही, अरे घूमते घामते ही सही, अगर उस शब्द पर नजर पड़ गई आपका नजरिया बदल जाएगा। सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे, नजर बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। और वो हमारे नजरिए को बदलने में बहुत भूमिका अदा कर सकता है, हमारे नेचर को ठीक करने में, हमारी उग्रता को मिटाने में, हमारी व्याकुलता को मिटाने में, हमारे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को मिटाने में एक शब्द काम करेगा, और वो है क्या है? शांत शांत शांत। लोग अक्सर अपने मोबाइल को ऑन करने पर कोई अपनी पत्नी का फोटो रखता है, कोई अपने पति का फोटो रखता है, कोई अपनी बेटा या बेटी का, यानी जो भी उसका लवली पर्सन है उसका वो फोटो रखता है। मैं कहूँगा केवल आने वाले 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए इन फोटोओं को हटाओ, क्योंकि ये फोटो तो न तो तुम्हारे नेचर को बदल पाए हैं और न ही तुम्हारे मोह को समाप्त कर पाए हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं मिटा पाए। तो एक शब्द वहाँ पर लिख दो, इन फोटोओं को हटाओ, और केवल 1 महीने के लिए, बाद में वापस ले आना अगले महीने की 1 तारीख को वही फोटो जो अब तक आपको प्यारा रहा है। और अगर उनको रखना ही है तो भले ही रख दो, पर उनसे पहले या उनके दिल पर ये 3 शब्द उकेर दो, शांत, बोलिए तो,
शांत, वापस बोलिए शांत, 3 बार बोलिए महावीर की तरह है। शांत शांत शांत, हाथ आगे बढ़ाकर बोलो शांत शांत शांत। अब ये अभी हमने हाथ आगे बढ़ाया तो हम किसी दूसरे को शांत करने के लिए बोल रहे हैं शांत शांत शांत। अब इसको वापस क्या करो, हाथ अब अपनी तरफ लाओ और अब अपने आप से कहो शांत, आंखें बंद करके शांत शांत शांत। अब बोलिए दोबारा, जोर से बोलिए आंखें बंद करके शांत शांत। ये शब्द अपने आप से बोले, ये केवल एक शब्द नहीं है बल्कि ये सारे आगमों का सार है। एक शब्द नहीं है बल्कि इसमें सारे वेदों का ज्ञान इस एक शब्द में समाया हुआ है। मैं तो केवल इतनी बात अनुरोध कर देता हूँ कि जब एक तीर्थंकर ने अपने 12.5 वर्ष के साधना काल में केवल ये एक शब्द बोला है, तो जब वो एक शब्द किसी नागराज की आत्मा के रूपांतरण में गीता का काम कर गया, तो हमारे अपने स्वयं के आत्म रूपांतरण में यह शब्द कितना बड़ा चमत्कार का काम करेगा। और यह शब्द हमारे महावीर के महामौन से प्रकट होकर आया था, और आज मैं उसी महामौन में से केवल मौन की प्रेरणा दे रहा हूं।